ओम नमः शिवाय। क्या कभी आपने सोचा है कि आप कौन है? अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन है, तो इसका जवाब होगा आपका नाम या व्यवसाय या आपकी जाति। इसे और आगे ले जाएं तो आप अपनी राष्ट्रीयता कहेंगे या कहेंगे कि फलाने फलाने के भाई, बेटा, बहन, मामा, चाचा आदि आदि। अगर आपका जवाब भी इनमें से कुछ है तो मैं कहूँगा कि आपका जवाब गलत है। सामाजिक जीवन में आपको लग सकता है कि आपका जवाब सही है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से इस पर सोचा जाए तो आप जानेंगे कि आप वास्तव में गलत है। हजारों सालों से ये सवाल आज भी मनुष्य को उलझा ही रहा है। विज्ञान के पास भी इसका कोई संतुष्ट उत्तर नहीं है, लेकिन मुझे गर्व है कि इसका जवाब हमारे ऋषियों के पास था। एक ऐसी सच्चाई जिसका आपको सिर्फ एहसास हो जाए तो आप अपने आप को वानर के रूप में देखना छोड़ देंगे। आप हर इंसानी कमजोरी से ऊपर उठ पाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण कि आप इस जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। उस सच्चाई को हमारे ऋषियों ने हमारे वेदों और उपनिषदों में छोड़ रखा था, जिसके एहसास मात्र को प्राप्त करने राजकुमार गौतम कठोर तपस्या कर बुद्ध बने थे। मीरा राजमहल को छोड़ कृष्ण भक्ति में लीन हुई थी। उसी ब्रह्म ज्ञान को क्रिएटिव सोल्जर के इस एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन याद रहे, जानना और अनुभव करना दोनों अलग अलग है। हमारे वेदों एवं पुराणों में इसे प्राप्त करने के कई मार्ग बताए गए हैं, जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग, राजयोग आदि। लेकिन जब तक आप स्वयं अनुभव नहीं करते हैं तब तक सब व्यर्थ है, क्योंकि वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवा कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्मष्टांतरेपि। अर्थात भले ही अनेकों शास्त्रों की व्याख्या करें, देवताओं का यजन करें, नाना शुभ कर्म करें अथवा देवताओं को भजें, लेकिन जब तक आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध नहीं होता तब तक 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी, यानी अनंत समय बीत जाने पर भी मुक्ति नहीं हो सकती। वेदांत या ब्रह्म ज्ञान को समझने से पहले हमें हिंदुइज्म को समझना पड़ेगा। वास्तव में हिंदू शब्द का कोई अर्थ नहीं है। संस्कृत भाषा का जब फारसी में अनुवाद होता है तो ऐस शब्द ऐच में बदल जाता है, इसीलिए फारसी लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से बुलाने लगे थे और ग्रीक लोगों ने तो ऐस को पूरी तरह निकाल ही दिया था। इस तरह सिंधु बन गया हिंदू और हिंदू बन गया इंदु, फिर इंदु से बन गया इंडस। इसी इंडस शब्द के कारण हमारे देश को अंग्रेजों ने इंडिया नाम दिया। हिंदू शब्द उन लोगों के लिए उपयुक्त किया जा रहा था जो सिंधु नदी के इस पार रहते थे, अर्थात संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों को हिंदू कहा जाता था। बाद में ऐसा माना गया कि जो लोग वेदों और उपनिषदों को मानते हैं केवल वो ही हिंदू है। इसलिए हिंदू धर्म एक वैदिक धर्म है एवं हमारे धर्म ग्रंथ भी वेद या तो वे ग्रंथ है जो वैदिक ज्ञान के अनुकूल हो। भगवत गीता जिसका समस्त विश्व ने स्वीकार किया है वो तो पूर्ण रूप से वेदों एवं उपनिषदों का सार है। वेद और उपनिषद हमारे धर्म के सर्वोच्च प्रमाण है। सनातन का अर्थ है चिरंजीवी, अर्थात आदि अनादि काल से चला आने वाला अनंत सत्य, जिसे कोई भी जुठला नहीं सकता। ना समझ मनुष्य वेदों को गलत तरह से समझते हैं और मान लेते हैं कि भगवान कोई और है जो आसमान में बैठे बैठे सबको कंट्रोल कर रहे हैं। समग्र विश्व के सभी लोग भगवान को 3 तरह से ही देखते हैं। ना समझ मनुष्य की अविकसित बुद्धि भगवान को एक तानाशाह के रूप में देखती है, जो ऊपर बैठकर अपने साम्राज्य से लोगों को कंट्रोल करते हैं। जो उनकी पूजा करेगा वो उन्हें सुख संपत्ति देंगे और जो नहीं करेगा उन्हें नरक की यातना देंगे। थोड़ी विकसित बुद्धि वाले मनुष्य ये समझते हैं कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है। वे ये समझते हैं कि हमारी आत्मा की आत्मा भगवान है। लगभग सभी धर्म के लोग ऐसा ही मानते हैं, लेकिन कुछ ही व्यक्ति जो अपने आप में पवित्र है वे ही भगवान को खोज पाते हैं। जैसा कि जीसस क्राइस्ट ने कहा था, आई एंड माई फादर आर वन। हजारों सालों से एक सवाल इंसानों के लिए पहेली है, मैं कौन हूँ, मेरी वास्तविक पहचान क्या है, जिसे मैं कह सकूं कि मैं वो ही हूँ। किसी की वास्तविक पहचान क्या हो सकती है? पहचान की एक सरल विशेषता ये है कि वो स्थिर और स्थायी होती है, वो कभी बदलती नहीं है। आज के इस युग में ज्यादातर लोगों ने अपने आप की जो पहचान बनाई है वो सभी पहचान ईगो बेस्ड आइडेंटिटी अर्थात अहंकार आधारित पहचान ही है।
जो प्रतिक्षण बस बदलती ही रहती है। अधिकतर मनुष्य यही मानते हैं कि वो एक शरीर मात्र है, उनका शरीर ही उनकी पहचान है। ऐसे भोगवादी लोग यही समझते हैं कि जिंदगी एक ही है, इसलिए खाओ पियो और मजे करो। लेकिन जब विज्ञान विकसित हुआ तो हमें समझ में आया कि शरीर का अपना अलग व्यक्तित्व नहीं है। शरीर को तो हमारा दिमाग चलाता है, इसलिए हमारी असली पहचान हमारा दिमाग ही है। लेकिन विज्ञान को अभी समय लगेगा ये जानने में कि आपकी पहचान आपका शरीर या दिमाग नहीं है। दिमाग और शरीर तो सारथी मात्र है, लेकिन यात्री हमारी आत्मा है। पहचान की एक सरल विशेषता ये है कि वो कभी बदलती नहीं है, हमेशा एक समान रहती है। अगर उस विशेषता से शरीर को देखा जाए तो हम पाएंगे कि हमारा शरीर तो प्रतिक्षण बस बदलता ही रहता है। विज्ञान कहता है कि प्रतिक्षण हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं जन्म लेती और मरती रहती है, इसलिए शारीरिक रूप से जो मैं कल था वो आज बिल्कुल नहीं हूँ, अतः ये शरीर मैं नहीं हूँ। इस बात को अच्छे से समझने के लिए आप मान लीजिए कि अगर एक सर्जन मेरे दिल से आपके दिल को बदल दे, या मान लीजिए कि मेरे पूरे शरीर को आपके शरीर से बदल दे, तो क्या आप अब भी वही इंसान रहेंगे? आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि दिमाग तो वही रहेगा। शरीर के बदलाव से हम वही रहते हैं जो हम थे, इसलिए ये तो साफ है कि मैं ये हड्डी और मांस का ढांचा बिल्कुल नहीं हूँ। ये शरीर मेरी पहचान नहीं है, क्योंकि ना तो ये स्थिर है ना स्थायी है। तो फिर आखिर मैं हूँ क्या? इसका अगला जवाब हो सकता है हमारा दिमाग। मैं अपना दिमाग हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग ही मेरे शरीर को कंट्रोल करता है। मैं फीलिंग्स तथा भावनाएं हूँ। मैं वो सोच हूँ जो मुझे दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि हमारे विचार और मान्यताएं ही हमें दूसरों से अलग बनाते हैं। लेकिन हमारा दिमाग तो और भी तेजी से बदलता है, क्योंकि दिमाग में प्रतिक्षण 5000 न्यूरॉन्स उत्पन्न होते और मरते हैं। प्रतिक्षण नए विचार आते रहते हैं और पुरानी सोच पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दिमाग भी तो हमारे शरीर का ही भाग है और हमारी सोच और मान्यताएं कभी एक जैसे नहीं रहते हैं। जैसे कल को मेरे लिए नाम और शोहरत ही सबसे बड़ी चीजें थी, लेकिन आज नहीं है। कल जिससे मैं डरता था, आज वो सोचकर मुझे हंसी आती है। हमारी सोच और मान्यताएं जिसके लिए हम लड़ते रहते हैं, वो खुद कभी एक समान नहीं थे और ना ही कभी रहेंगे। बहुत लोग किसी अकस्मात के कारण सब कुछ भूल जाते हैं, तो क्या वो नहीं रहेंगे जो थे? तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी पहचान हमारा दिमाग है? ये कहने के लिए कि मैं वो हूँ, उस वो को स्थिर और स्थायी होना पड़ेगा, लेकिन ये वो तो बस बदलता ही रहता है। तो मैं कैसे कहूँ कि मैं वो हूँ? 5 साल पहले का मैं आज के मैं से बहुत अलग था। मेरी सोच और मान्यताएं, मेरी पसंद नापसंद आज से सब कुछ अलग था। मेरा शरीर भी समान नहीं रहा था। बस एक चीज जो हमेशा समान था वो है चेतना या आत्मा। मैंपन का एहसास, ये एहसास कि मैं हूँ वो जो सब कुछ को देख रहा है, सब कुछ अनुभव कर रहा था, वही तो मैं हूँ और हमेशा रहूंगा। शरीर तो बस एक कंप्यूटर के समान है। जैसे कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसी तरह शरीर के भी अलग अलग पार्ट्स हैं, जिन्हें अगर बदल भी दिया जाए तो भी कंप्यूटर अर्थात आप वही रहेंगे। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, उसी तरह हमारा दिमाग कंप्यूटर रूपी शरीर को कंट्रोल करता है। लेकिन सीपीयू खुद कार्य नहीं कर सकता है, वो उतना ही करेगा जितना उसका उपयोगकर्ता उसे आदेश देगा, अर्थात कंप्यूटर को कोई चलाने वाला चाहिए। उसी तरह हमारे शरीर को भी कोई चलाने वाला चाहिए, और वास्तव में मैं वो हूँ जो इस शरीर को चला रहा है। यही मेरी एकमात्र पहचान है। कंप्यूटर को उसका उपयोगकर्ता ही उपयोगी बनाता है। उसी तरह इस शरीर को कोई उपयोगी बनाता है तो वो है चेतना या आत्मा। अतः वास्तविकता ये है कि हम प्योर और परमानेंट आत्मा है, जो कभी बदलता नहीं, हमेशा समान रहता है, बस शरीर बदलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि हमारा शरीर एक रथ मात्र है, इंद्रियां उस रथ के घोड़े हैं। दिमाग के हाथों में उसका लगाम है, अर्थात दिमाग तो सारथी मात्र है, लेकिन यात्री हमारी आत्मा है और वो ही हमारी असली पहचान है। ये जो मैं कह रहा हूँ ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप ये समझे कि आप वास्तव में कौन है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि ये पूरा ब्रह्मांड एक अनंत महासागर है। ऐसा महासागर जिसकी ना तो कोई शुरुआत है
ना ही कोई अंत है। वही वेदांत अनुसार भगवान है। ये समग्र ब्रह्मांड समुद्र की लहर के समान है। जैसे महासागर में लहर उठती है और उसी में समा जाती है, उसी तरह ये ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और फिर उसी अनंत समुद्र में मिल जाता है। हम सब इंसान, जानवर, पेड़ पौधे अलग अलग लहरें हैं जो अंत में उसी भगवान से मिल जाएंगे। दूसरी तरह कहे तो हम इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और कुछ नहीं, बस आत्मा है जो अंत में वापस उस महासागर जिसे परमात्मा कहते हैं उनमें समा जाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम सब उसी परमात्मा के अंश हैं जिसे आत्मा कहते हैं, अर्थात आप और हम ही भगवान हैं। बस हमें ये एहसास करना होगा, और जिसको ये एहसास हो जाता है, जो ये प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है, वही योगी होता है। एक योगी सभी जीवों से प्यार करता है, लेकिन उसे किसी से लगाव नहीं होता। यहाँ तक कि अगर किसी भी जीव के लिए उसे अपनी जान देनी पड़े तो वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि वो उस जीव से प्यार करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो वही है, अर्थात वो दोनों उसी परमात्मा के टुकड़े हैं। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर एक कुत्ते के लिए स्वर्ग त्यागने को भी तैयार हो चुके थे, फिर वहीं अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस योगी को जरा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है आत्मा की मृत्यु नहीं होती और अंत में वो उसमें ही आके मिल जाएगा। इसीलिए एक योगी, एक सच्चा योगी कभी भी किसी लड़की या लड़कों से आकर्षित नहीं होता, क्योंकि कौन भला अपने आप से आकर्षित होता है। तात्पर्य ये है कि वो लड़की या लड़का भी तो उसी के टुकड़े हैं, और जो ये अनुभव कर लेता है वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि दूसरों की खुशी में उसे अपनी खुशी और दूसरों के गम में अपना गम दिखता है। ऐसे लोग धर्म के नाम पर लड़ने नहीं जाते, क्योंकि वो जानते हैं कि सब उसी परमात्मा के अंश है, जिसे मैं महादेव और सदाशिव के नाम से जानता हूँ। अब आप चाहे उस परम शिव को गॉड कहिए या अल्लाह कहिए या फिर उसे कोई भी नाम दीजिए, नाम में क्या रखा है। अपने आप की पहचान इस शरीर से करना भी एक बंधन है, और इस बंधन का कारण ये है कि हम खुद को सिर्फ शरीर के रूप में देखते हैं, और यही हमारे सभी दुखों का कारण भी है। तंत्र के अनुसार जब सदाशिव ने इस सृष्टि की रचना की तो उनके डमरू से 36 तत्व निकले, उन्हीं में से छठा तत्व है माया, जो हमें इस संसार से बांधती है। लेकिन अगर हम माया से मुक्त हो जाएं, तो हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य द्वारा किया गया ऐसा कुछ भी नहीं है जो कामना से मुक्त हो, और हमारी ये अनंत कामनाएं ही हमारे दुखों का कारण भी है, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इसी कारण मनुष्य कभी खुश नहीं रहता और भविष्य में ही जीता है, एक सुखदमय समय की प्रतीक्षा में। इच्छाएं दुखों का कारण है, और इन अनंत इच्छाओं का कारण है माया। अगर हमें जीने की चाह है या मृत्यु का डर है, तो इसका कारण यह है कि हम अब भी खुद को शरीर के रूप में ही देखते हैं। यही मुख्य कारण है हमारे दुखों का और हमारे बंधन का। लेकिन वास्तविकता ये है कि हम सब एक है, कि मैं ही आप हूँ और आप ही मैं हूँ। मेरी आत्मा ही शिव है और शिव ये संपूर्ण संसार है। महादेव कहीं बादलों में नहीं है, वो तो यहाँ है। सहस्त्र शीर्ष पुरुष है, सहस्त्र अक्ष, सहस्त्र पाद, उस विराट पुरुष के अनंत हाथ, पैर और आंखें हैं। वही तो सभी आंखों से देखते हैं, वही तो सभी के हाथों से काम करते हैं, वही तो सभी दिमागों से सोचते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि हम ये समझे कि हम सब अलग अलग नहीं हैं। हमें अपने इस छोटे से व्यक्तित्व को त्यागना होगा कि मैं रमेश या सुरेश हूँ। चेतना केवल एक है और अनंत है, दो अनंत कैसे हो सकते हैं। और जब हमें इसका एहसास हो जाएगा तो हम इंसानी कमजोरियों से मुक्त हो सकते हैं। आप दूसरे परिमाण में झांक सकते हैं, जिसका जीवंत उदाहरण है रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने माँ काली को प्रत्यक्ष रूप से बार बार देखा था और उनसे बातें भी की थी। ऐसे लोग मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं। हमारे प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजन ने जब इन्फिनिटी की शोध की थी, तब उन्होंने यही कहा था कि ये सब मुझे देवी ने बताया था। इस ज्ञान का एहसास सृष्टि के आरंभ में महादेव ने ब्रह्मा को कराया था। तब से इस ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। आपको मेरी बातों को अंधों की तरह मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप खुद इसका अनुभव करें, जैसे जीसस क्राइस्ट ने किया था, जैसे गौतम बुद्ध ने किया था और जैसे मेरे गुरुदेव ने किया था। इस अनुभव का नाम है समाधि या सुपर कॉन्शियसनेस, और इन्हें प्राप्त करने के जो वैज्ञानिक तरीके हैं उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों में राजयोग, भक्ति योग, कर्मयोग आदि नामों से जाना जाता है। लेकिन सबसे पहले आप
अपने आप को ये याद दिलाते रहिए कि आप महादेव के ही सूक्ष्म कण हैं और दुनिया के सभी जीव आपके ही टुकड़े हैं। आप सबसे वैसे ही प्रेम करिए जैसे आप खुद से करते हैं, जैसे आप अपने बीवी बच्चों से करते हैं, जैसे आप अपने माँ बाप से करते हैं, और मुझे विश्वास है कि ये पूरी दुनिया आपके लिए स्वर्ग बन जाएगी।